हाल ही में ना मेरी फीड में कुछ ऐसी क्लिप आई थी जहाँ पर लिखा हुआ था तमन्ना इंट्रोड्यूस फातिमा टू विजय एज her बेस्ट फ्रेंड एंड नाउ विजय हैज ब्रोकन अप विद तमन्ना एंड बोथ ऑफ देम हैविंग फन लिविंग बिहाइंड द गर्ल हु इंट्रोड्यूस्ड देम। बट इस क्लिप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो हम करेंगे आज की वीडियो में डिस्कस। साथ ही में ना जब मैंने इस टॉपिक में और ज़्यादा डेल्व इन करा आई केम टू नो कुछ ऐसे आर्टिकल्स बने हुए हैं जहाँ पर विजय वर्मा ने तमन्ना भाटिया को एक आइसक्रीम से कंपेयर किया है उनके मैरिज रूमर्स एंड व्हाई एग्जैक्टली दे ब्रोक अप। That is also something we are going to discuss today. तमन्ना एंड विजय वर्मा वर वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड कपल्स इन बॉलीवुड। इनकी स्टोरी की शुरुआत हुई थी लव स्टोरीज 2 के साथ, जहां पर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री क्विकली स्पिल्ड इनटू द रियल लाइफ। आफ्टर विच डेटिंग रूमर्स की शुरुआत आनी शुरू होती है। उसके बाद इन्हें कैजुअली स्पॉट किया जाता है आउटिंग्स पर, फिल्म प्रमोशंस पर एंड इवन स्काउटिंग फॉर हाउसेज इन मुंबई। उससे ना ये दिख रहा था कि शायद दे आर थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर टुगेदर। तमन्ना ऑफन स्पोक वार्मली अबाउट विजय, उसे वो अपना हैप्पी प्लेस बुलाया करती थी एंड शेयरिंग हाउ नेचुरली शी कुड ओपन अप अराउंड हिम। तमन्ना ने तो विजय के बारे में इनफैक्ट ऐसा भी कहा था कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं ना दे सिंपली एंजॉय ईच अदर्स प्रेजेंस, जो कि सुपरफिशियल वर्ल्ड ऑफ शोबिज में रेयरली देखने को मिलता है। इनकी रिलेशनशिप वैसे तो कुछ टाइम तक बढ़िया ही चली थी लेकिन उसके बाद ना न्यूज़ रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ना माना ऐसा चाह रहा था कि तमन्ना और विजय के जो ब्रेकअप का रीजन था दैट वाज कि तमन्ना चाह रही थी सेटल होना, प्रॉब्ली वो शादी करना चाह रही थी। हाउएवर विजय डिड नॉट वांटेड द सेम। उसका मानना ये था कि उसको अभी इनिशियली रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ है, जो फेम आया एंड अगर आप देखोगे भी ना तो विजय की जो ट्रैजेक्टरी है करियर वाइज वो पिछले 3-4 साल से ही बढ़ी है। काम तो वो बहुत पहले से कर रहा था लेकिन जो रिकॉग्निशन है ना वो थोड़े टाइम पहले ही मिलने शुरू हुई थी। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रूड हियर बट एनीबडी कैन गेट मैरिड एंड स्टिल हैव देयर करियर नो। बट एक चीज बताऊं, जो उनके ब्रेकअप सच हुई है कि उनका ब्रेकअप ना टाइम से हो गया था। अगर तमन्ना चाह रही थी सेटल होना उसको क्लैरिटी थी। अनलाइक जॉन बिपाशा जहाँ पर अपेरेंटली बिपाशा की लाइफ के ना 10 years वेस्ट हो गए थे ये सोचते सोचते कि शायद जॉन उससे एक दिन शादी करेगा। खैर दिस वॉज अबाउट तमन्ना एंड विजय का बैकग्राउंड। अमिड दिस बैकड्रॉप ना फातिमा सना शेख एंटर होती हैं स्टोरी में। तो विजय और फातिमा हैव बीन पेयर्ड इन द अपकमिंग फिल्म जो कि डायरेक्ट की जा रही है बाय विभू पुरी एंड प्रोड्यूस्ड बाय मनीष मल्होत्रा। फातिमा को आप जानते ही होंगे, शी हैज वर्कड इन मूवीज लाइक दंगल, मेट्रो इन दिनों एंड पब्लिकली ना वो काफी बार देखी गई थी तमन्ना और विजय के साथ। वन पर्टिकुलर नोटेबल मूवमेंट जो हुआ था दैट वाज आउटसाइड मनीष मल्होत्रा's हाउस, जहाँ पर तमन्ना एंड विजय बम्प टुगेदर इनटू फातिमा। आफ्टर विच कुछ पोर्टल्स ने ऐसी न्यूज भी पब्लिश करने लग गए थे। फॉर इंस्टेंस दिस वन, इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट विजय वर्मा एंड दंगल हीरोइन फातिमा सना शेख आर करंटली डेटिंग। एंड क्योंकि उनकी ये न्यूज़ थोड़ी बहुत फैलने भी लगी थी ना कि शायद दीज टू माइट बी डेटिंग एंड विजय ने डिच किया होगा तमन्ना को फॉर फातिमा, तो उसके कुछ टाइम बाद फातिमा ने ना अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शी इज़ कम्प्लीटली सिंगल। एंड ये जो फातिमा की एंट्री थी ना ये तब की थी जब तक तमन्ना और विजय के ब्रेकअप के रूमर्स बाहर आने शुरू हो रहे थे। तब तक दे डिडंट एग्जैक्टली ब्रेक अप, बस बाहर रूमर्स आने शुरू हो रहे थे। इनफैक्ट बोथ ऑफ देम ना अपने इंस्टाग्राम पर कुछ क्रिप्टिक पोस्ट भी डालते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों की इंस्टाग्राम से एक दूसरे की पिक्चर्स डिलीट हो जाती हैं जो भी इन दोनों ने साथ में डाली हुई थी। साथ ही में विजय कुछ ऐसा भी पोस्ट करता है, इफ यू एंजॉय रिलेशनशिप्स लाइक आइसक्रीम यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, वट एवर फ्लेवर कम्स यू एम्ब्रेस इट एंड रन विद इट। तमन्ना की तरफ से भी ना इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पोस्ट आए थे ट्रस्ट और वाइट स्पेस के बारे में, जहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको अपनी लाइफ का हर कॉर्नर भरने की ज़रूरत है एंड देयर शुड बी सम स्पेस टू ब्रीथ। तमन्ना ऑनेस्टली वैसे भी स्टोरीज लगाती रहती हैं तो वी आर नॉट रियली श्योर वो रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से लगाए थे बिकॉज उन दिनों इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था या फिर दे वर वेरी जेनरिक। एंड जहाँ तक फातिमा की बात है ना उस पर अभी तक किसी का कंफर्मेशन नहीं आया, ना ही फातिमा का ना ही विजय का, दैट दे हैव बीन डेटिंग। एंड ये चीज़ कि तमन्ना ने ही फातिमा को इंट्रोड्यूस किया विजय से, इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। सो ये जो क्लिप सर्कुलेट हो रही है ना, आई एम नॉट श्योर कि ये कितनी एक्यूरेट है। बट इफ दिस इज ट्रू बाय एनी चांस कि तमन्ना ने फातिमा को विजय से इंट्रोड्यूस करवाया होगा एंड आफ्टर विच तमन्ना और विजय का ही ब्रेकअप हो जाता है, इफ बाय एनी चांस ये सच है देन दिस इज डेफिनेटली अ बिट सैड। क्योंकि ऐसी स्टोरीज ना हम बॉलीवुड में पहले कई बार देख चुके हैं जहाँ पर एक वाइफ अपने फियांसे या फिर स्पाउस को अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है एंड देन द रिलेशनशिप बिकम्स मेसी। इनफैक्ट श्रीदेवी बोनी कपूर का भी सेम ही सिनेरियो था, जहाँ पर अर्जुन कपूर की जो मदर थी उन्होंने श्रीदेवी को एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस किया था, आफ्टर विच अपेरेंटली श्रीदेवी एंड बोनी कपूर का ही रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। एंड सो वाज द केस विद हंसिका मोटवानी, जहाँ पर हंसिका मोटवानी की जो बेस्ट फ्रेंड थी शी वाज मैरिड टू दिस पर्सन एंड आज के टाइम पर हंसिका एंड उनके बेस्ट फ्रेंड का जो हस्बैंड था दे आर मैरिड टुगेदर।
स्मृति ईरानी की भी ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ सेम ही स्टोरी है, बट आई रियली डोंट फील कि फातिमा और विजय के जो रिलेशनशिप रूमर्स है ना उनमें सच्चाई है, क्योंकि उसके बाद भी ना तमन्ना और फातिमा एक साथ दिखे हुए हैं, विच सजेस्ट कि बोथ ऑफ देम आर ऑन कॉर्डियल टर्म्स। एंड फर्दरमोर, जैसा हमने डिस्कस किया कि फातिमा भी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि शी इज ट्रूली सिंगल। एंड जहाँ तक बात है विजय तमन्ना की, कि तमन्ना वांटेड कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी, वो शादी करना चाह रही थी बट विजय डिड नॉट, उस पर भी कितनी सच्चाई है वी कांट से, बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ ना, सो वी हैव ऑल सीन इट। कहीं न कहीं यू मीट समवन जहाँ पर वो बहुत स्वीट होता है, बहुत चार्मिंग होता है, ही प्रोमिसेस यू द वर्ल्ड। वो ऐसी चीज़ें कहता है कि यू आर माय एवरीथिंग, आई कांट इमेजिन माय लाइफ विदाउट यू। ही मेक्स यू बिलीव यू आर बिल्डिंग अ फ्यूचर टुगेदर। बट उसके बाद ना 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे-ऐसे टाइम बीतने लगता है। एंड जब भी आप सेटल डाउन होने की बात करते हो ना, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न कि मैं अभी फाइनेंशियली रेडी नहीं हूँ, थोड़ा टाइम रुकते हैं। मैरिज हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे चेंज कर देगा। या फिर द क्लासिक वन, जस्ट ट्रस्ट मी इट विल हैपन व्हेन द टाइम इज राइट। तो मैं यहाँ पर ना आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी, फॉर मैन ट्रूली वांट्स टू मैरी यू ना, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप हिम। एंड ये चीज पता सच होती है कि इफ अ मैन लव्स यू, उनको वहीं पर पता चल जाता है कि उन्हें आपको अपना फॉरएवर बनाना है। तो वो आपको कभी भी ना अनसर्टेनिटी में नहीं रखेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट रिस्क लूजिंग यू। कमिटमेंट जो होती है ना, इट इज नॉट कंफ्यूजिंग फॉर समवन हु इज सीरियस। एंड अगर वो आपके साथ कमिट होने के लिए फॉरएवर ले रहे हैं, साल दर साल वो सिर्फ आपको बहाने देते जा रहे हैं, देन प्रॉब्ली इज नॉट द वन। नॉट बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, सिंपली बिकॉज शायद वो आपको दावन देखते ही नहीं है। एंड यहाँ पर ना आई नो दैट हर्ट्स, बिकॉज आपने अपना टाइम, लव, एनर्जी सब कुछ दिया होता है उस इंसान को। शायद आप उसके साथ खड़े होते हैं इवन इन द बैड डे स्ट्रगल्स, एंड शायद उसके फैमिली ड्रामा में भी। Maybe you have even adjusted your dreams around him, thinking one day it will all be worth it. लेकिन जब साल दर साल टाइम बीतने लगता है ना, and he still hasn't kept his promise, खुद से पूछो, worth it for whom? बिकॉज जब आप वेट कर रहे हो, आपका टाइम, आपका यूथ, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपका पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग इज स्लिपिंग अवे। वेल, एक और हार्श ट्रूथ पता है क्या होता है? व्हेन अ मैन डिलेज कमिटमेंट, ऐसा नहीं कि वो कंफ्यूज्ड होता है, ही इज कंफर्टेबल। कंफर्टेबल नोइंग कि आप उसके लिए कल भी रहोगे, अगले साल भी रहोगे, शायद अब से 10 साल बाद भी रहोगे। कंफर्टेबल नोइंग कि आप उसके एक्सक्यूजेज में यकीन मानते रहोगे। एंड उस कंफर्ट के चक्कर में ना वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। सो हियर इज माय मैसेज, जो शायद मैं शेयर करना चाहूंगी, कि आप ना प्रोमिसेस को सुनना बंद कर दो एंड स्टार्ट वॉचिंग एक्शंस। वो जो कहते हैं ना कि वर्ड्स चीप होते हैं, प्रोमिसेस इजी होते हैं, लेकिन जो एक्शंस होते हैं ना, दे एक्चुअली ट्रूली मैटर। अगर वो कहता है कि आप उसका फ्यूचर हो, बट आपको उसने शायद अपनी फैमिली को आज तक इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया ढंग से, इफ ही सेज यू आर द वन बट उसके बावजूद भी डिले करता रहता है ना, ट्रस्ट मी, ही इज नॉट द वन। शायद आप उसका सिर्फ एक बैकअप प्लान हो। एंड आप क्यों किसी का टाइम पास या फिर बैकअप प्लान बन रहे हो? वॉक अवे इस तरीके के हाफ लव या फिर हाफ कमिटमेंट से, वो चीज़ ना आपको दिख जाएगा। इस डिल्यूजन में मत रहना कि वो चीज़ होगी, बिकॉज़ शायद वो चीज़ कभी ना हो। खैर, दिस वाज़ अबाउट फातिमा, विजय एंड तमन्ना। प्लीज़ टू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो, एंड डू यू थिंक कि फातिमा एंड विजय आर करंटली डेटिंग? प्लीज़ लेट मी नो दैट एज़ वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।